हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर हैं। और उसमें सबसे पहले अल्कोहल है, तो अल्कोहल बनाने की विधियां हम लोग देखेंगे। और विधियां ये हैं, 10 विधियों से लगभग अल्कोहल मेन विधियां हैं, उनको हम आज इसमें देखेंगे। तो चलते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इन विधियों को और कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। सबसे पहली विधि है एल्किल हैलाइड के क्षारीय जल अपघटन से अल्कोहल बनाना। इन विधियों में हम स्पेशली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे जिनमें एक ही OH होता है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि ये है RX, इसमें हम NaOH या KOH कोई भी जलीय विलयन लेंगे, एक्वस। तो यहाँ पर हम क्षारीय जल अपघटन कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है क्षार भी मिला है और जल भी है, क्षार और जल दोनों का मिक्सचर है। ये जलीय विलयन है NaOH का। तो हम NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं और AgOH भी ले सकते हैं। तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, OH ये प्लस ये माइनस, ये OH X को रिप्लेस करता है, क्या बनता है ROH प्लस NaX। क्या है ब्रोमोएथेन, और ये क्या है, ये है एथेनॉल। 2 कार्बन है इसमें, 1 2, तो एथेन वनॉल या एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है। तो आप देख रहे हैं कि R की जगह हम कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ जैसे हमने ये लिया है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लेंगे छोटा बड़ा और उससे हम अल्कोहल बनाएंगे। तो हम जो है एक्वस लेंगे। अगर NaOH की जगह हम KOH ले लें तो भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगा, बस यहाँ पर हमें KBr मिलेगा। हम जो है बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन करा सकते हैं CH3CH2Br प्लस AgOH के साथ, और इसमें भी जो है ये एक्वस है और यहाँ भी CH3CH2OH प्लस AgBr बनता है। तो AgOH भी लेना अच्छा रहता है। और अगर हम यहाँ पर CH3CH2Br, मान लिया हम Ag2O ले रहे हैं, नम मतलब मॉइस्ट, तो Ag2O और H2O ये भी जो है एक तरह से क्षारीय ही मिक्सचर है। तो क्षारीय मिक्सचर में चूँकि H2O है तो OH आयन बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी हमें CH3CH2OH यानी क्या मिलेगा, हमें अल्कोहल मिलेगा, यानी इसके साथ H2O तो है ही है और हमें AgBr मिलेगा। तो सबसे बेस्ट जो है मेथड यही है और इस मेथड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। इस विधि में इस विधि में एल्कीन विलोपन कम होता है और इनके साथ तो विलोपन होता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना सकते हैं और R की जगह डिफरेंट ग्रुप्स लेके डिफरेंट अल्कोहल्स बना सकते हैं। ओके, तो लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड। तो सेकेंड मेथड है एल्कीन के अम्लीय जल अपघटन से। कोई भी एल्कीन हम लेते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है। इसमें हम H2O और इसमें हम थोड़ा सा H2SO4 या कोई एसिड मिलाए हैं। तो इसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन बढ़ गए हैं जल में। अदरवाइज जो डिस्टिल वाटर होता है इसमें H2O मॉलिक्यूलर स्टेट में ज़्यादा रहते हैं। तो आयंस प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया है तो अम्लीय जल हो गया है। अब यहाँ पर जो H2O है, H2O में ये H2O है तो इसमें H प्लस आयन OH माइनस आयन ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर ये चूँकि पोलर है, ये जो अटैकिंग एजेंट है ये क्या है, ध्रुवीय है, तो ये बॉन्ड भी जो है ऐसे ब्रेक होगा और ऐसे ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस।
तो चूँकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इसलिए इसी तरह ब्रेक होगा। और यदि ये सिमेट्रिकल होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे जिधर को भी टूटे, लेकिन यहाँ पर इधर को ही टूटेगा तो इसका निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव है, इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CHOH और ये है CH3, ये H+ इस पर आ जाएगा। तो जो एल्कीन होते हैं उनमें पाई बॉन्ड की उपस्थिति ही उन्हें रिएक्टिव बनाती है, अभिक्रियाशील। पाई बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, वहीं पर रिएक्शंस होते हैं। तो ये एल्कीन इसीलिए पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया और सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी एक तो यहाँ H लग गया और एक यहाँ OH लग गया। तो ये जो निगेटिव वाला रिएजेंट का जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये उस कार्बन पे लगा, युग्म बंधित कार्बन 2 हैं, इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े 2 कार्बन हैं और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हैं। तो निगेटिव पार्ट जब कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ता है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव पार्ट जो होता है रिएजेंट का, अभिकर्मक का जो निगेटिव पार्ट होता है, वो उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि। तो इन दोनों कार्बन को हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन चेक करने के लिए। इस पर 2 है, इस पर 1 है, तो इस पर चूँकि कम है इसलिए इस पर यहाँ लगेगा। अब इसमें हाइड्रोजन किस पे कम है किस पे ज़्यादा, इसको नहीं इसमें कंपैरिजन में शामिल कर लेंगे। अगर मान लिया इस पे एक भी हाइड्रोजन ना होते तो ये नहीं कि ये यहाँ आके अटैक कर देता। हम डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन में से चॉइस करने की बात कर रहे हैं कि निगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन जिस पे होते हैं उन्हीं दोनों में से एक को सिलेक्ट करता है ये। तो ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ये। यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल। तो आपने देखा कि हमने प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाया, यानी एल्कीन के अम्लीय जल अपघटन से हम इस तरीके से अम्लीय जल अपघटन से हम प्रोपेन 1 ऑल नहीं बना सकते, क्योंकि OH किनारे की तरफ नहीं लगेगा, इसमें मार्कोनिकॉफ योग हो रहा है। लेकिन एल्कोहल तो हम बना ही सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम बना रहे हैं। तो ये जो है जो मेथड है एल्कीन से एल्कोहल बनाने का, तो बना तो रहे हैं। फिर जो अगला मेथड HBO या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है या ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड है, ये भी एल्कीन से ही बनाने के मेथड हैं, लेकिन इनको मैंने सेपरेट काउंट किया है, तो सेपरेटली इनको देखते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, इसको हमने शॉर्ट में HBO लिखा है। तो ये क्या है, जैसे हमारे पास कोई एल्कीन है, ये क्या है, प्रोपीन। तो प्रोपीन का रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन से, और डाइबोरेन क्या है, B2H6 है। तो डाइबोरेन से रिएक्ट कराते हैं। डाइबोरेन आप जानते हैं कि ये जो है BH3, ये जो बोरॉन का हाइड्राइड है, ये बोरॉन का इसमें अष्टक नहीं पूर्ण है, तो इसके 2 अणु मिलके एक डाइमर बनाते हैं B2H6। तो इसमें BH3 जो है, यानी डाइबोरेन BH3 के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, लेकिन THF मिला देने से ये काम आसान हो जाता है। तो हम यहाँ BH3 के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, और यहाँ पर ये है BH3। तो BH3 आया कहाँ से, डाइबोरेन से ही आया है BH3। THF के प्रेजेंस में BH3 अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर अब चूँकि BH3 में जैसे B से लगे जो 3 हाइड्रोजन हैं, जैसे ये है, अब इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्शियली, आंशिक रूप से, ये बॉन्ड जो है पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है। बोरॉन के पास
इलेक्ट्रॉनों की कमी है इस पे पार्शियल। तो ये पोलर रिएजेंट की पोलर बॉन्ड यहाँ पर है, ऐसे रिएजेंट की उपस्थिति में ये बॉन्ड भी क्या होता है, इसमें जो है हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर ये इधर को नहीं ब्रेक होगा, इधर को ही ब्रेक होगा। तो इधर को ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन है, इस पर अगर पॉजिटिव आएगा तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो इधर ही आएगा। ध्यान देना, हाइड्रोजन इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। तो इससे क्या होगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर चूँकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस तरीके से यहाँ पर इस पे माइनस आया, तो वो किस यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, B। तो एक तरह से यहाँ B से जो है यहाँ पर, यानी एक H यहाँ हट गया। तो आप देख रहे हैं कि B से जो 3 H लगे थे तो एक H हट गया और एक H की जगह क्या आ गया, ये लग गया। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। और चूँकि बोरॉन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके प्रेजेंस में इसके 3 मॉलिक्यूल यानी तीनों हाइड्रोजन बारी बारी से रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इधर से क्या लग जाता है, CH2 CH2 CH3, और ये भी हट गया और ये क्या लग गया, CH2 CH2 CH3। तो ये प्रोपीन है, इसके 3 मॉलिक्यूल तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो है तीनों एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम कह सकते हैं ट्राई प्रोपिल बोरेन। तो यहाँ पर एल्कीन के साथ डाइबोरेन का रिएक्शन कराते ही ट्राई एल्किल बोरेन, या यहाँ पर प्रोपीन लिया है तो ट्राई प्रोपिल बोरेन बन जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें देखिए, इसका रिएक्शन ट्राईप्रोपिल बोरेन का जब हम H2O2 से कराते हैं, लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए क्षारीय। तो क्षारीय मीडियम में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो H2O2 में चूँकि ऐसे बॉन्डिंग होती है, जैसे ये है H2O2, तो इसके 3 मॉलिक्यूल यूज्ड अप हो जाते हैं H2O2 के। तो ये यहाँ से ब्रेक होता है और OH, जैसे 3 है तो 3 OH इधर 3 OH इधर। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर तीनों के साथ OH एल्किल ग्रुप के साथ लगता है और B के साथ भी 3 लगता है। तो B के साथ OH, B के साथ OH, B के साथ OH प्लस CH3 CH2 CH2 OH, और एक और CH3 CH2 OH और CH3 CH2 CH2 OH, और प्लस एक और CH3 CH2 CH2 OH। तो आप देख रहे हैं कि OH इसमें कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो 3 यहाँ आ गए और 1 2 3। तो ये 3 मॉलिक्यूल बन गए हैं। इनको मैं एक ही बार लिखता हूँ, 3 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 OH, ये 3 बन गए हैं। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल बन गया। और ये क्या बन गया, ये बन गया बोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम या करके लिख सकते हैं H3BO3। तो यही जो है बोरिक एसिड है। तो हमें प्रोपेन 1 ऑल मिल गया। अगर इसका हम अम्लीय जल अपघटन कराते, जैसे पहले अभी रिएक्शन जो देख रहे थे, तो उसमें प्रोपेन 2 ऑल बन रहा था, OH बीच में आके लग रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर OH किनारे की तरफ लग रहा है। तो आपने देखा कि कैसे OH किनारे की तरफ आया। चूँकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो OH भी वहीं से लगेगा। यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो ऑलरेडी H जो है बॉन्ड बना चुका है। अगर ये बोरॉन से यहाँ से जुड़ता तब तो OH यहाँ पे आता, लेकिन चूँकि पहले ही H वहाँ जुड़ चुका था तो OH जो है टर्मिनल पे आया।
तो ये बिल्कुल मार्कोनिकॉफ एडिशन जैसे होता है, उसके अपोजिट इसमें हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एंटी मार्कोनिकॉफ का जो प्रोडक्ट होता है बिल्कुल उसकी तरह है जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। तो अब इसमें कोई भी हम प्रोपीन लेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जिस तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ योग होता है, जैसे अम्लीय जल अपघटन में बताया था, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो मार्कोनिकॉफ तरीके से बनता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है उसमें। तो उसमें इसमें जो है उस तरह नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, ये भी एक मेथड है। और जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हमें क्या चीज़ बनाने के लिए दिया जाता है इस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रिएक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लिया ये कन्वर्जन आ गया, 2-ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेन 1-ऑल कैसे प्राप्त करेंगे। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, CH3CH Br CH3, ये क्या है 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन से हमें बनाना क्या है, प्रोपेन 1-ऑल बनाना है। तो प्रोपेन 1-ऑल इधर लिख देते हैं, CH3CH2 CH2OH 1 2 3। तो ये प्रोपेन 1-ऑल है, मैं लिख भी देता हूँ प्रोपेन 1-ऑल। तो ये प्रोपेन 1-ऑल है और ये 2-ब्रोमोप्रोपेन है। अब इसमें अगर इस पर हम एक्वस KOH लगा दें, जैसे मान लिया हम इस पर एक्वस KOH लगा दें, सपोज़ इस पर हम KOH लगा दें एक्वस, तो क्या होगा, Br हटेगा, OH आ जाएगा, क्या बनेगा CH3CHOH CH3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रोपेन 1-ऑल चाहिए। तो ऐसे तो हम नहीं बना पाएंगे, हमें तो कुछ भी ऐसा करना होगा कि जिससे यहाँ पर Br आ जाए, तो OH यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कर ये सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें KOH यूज़ करेंगे, कौन सा, एल्कोहलिक, एक्वस नहीं तो OH आ जाएगा। एल्कोहलिक यूज़ करेंगे, अल्कोहल मिला के, तो इसमें एक Br एक H के साथ निकलेगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, और क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें -HBr हो जाएगा, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है। एल्कोहलिक KOH से एक HBr निकल जाता है, बीटा पोजीशन से बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये एल्कीन बन गया। अब एल्कीन बन गया तो इसमें हमें ऐसे लाना है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे जो अभी हमने डाइबोरेन यूज़ किया है, क्या, यानी B2H6 यूज़ करेंगे THF के प्रेजेंस में। और दूसरी चीज़ क्या लगाएंगे, दूसरी चीज़ लगाएंगे हम H2O2 लगाएंगे OH- के प्रेजेंस में। तो ये जो स्टेप है ये क्या है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हमें करना पड़ा क्योंकि हमें 1 पोजीशन पे ऑल चाहिए था। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत कन्वर्जन में पड़ती है। आप कन्वर्जन को ऐसे रट तो नहीं सकते हैं, एक कन्वर्जन रट लेंगे, 2 रट लेंगे, लेकिन कौन सा रिएक्शन कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो हमें सारे रिएक्शन को पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो लेट अस सी नेक्स्ट मेथड। तो ये मेथड जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, पहले हम मर्क्यूरेशन करते हैं, यानी इसमें पहले मरकरी ऐड करते हैं फिर मरकरी हटाते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम मर्क्यूरिक एसीटेट इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेथड से भी अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं इस मेथड से। तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या है, प्रोपीन है। तो प्रोपीन का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, ये भी एक तरह से इसमें हम वाटर यूज़ करते हैं और प्लस क्या यूज़ करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो एसीटेट तो आप जानते ही हैं कि CH3COO- क्या होता है, एसीटेट। तो ये है एसीटेट
और मर्क्यूरिक क्या होता है, Hg++, ये मर्क्यूरिक आयन है। तो मर्क्यूरिक आयन पे 2 प्लस चार्ज है, इस पे 1 माइनस है, तो एक मर्क्यूरिक आयन के साथ 2 स्टेट चाहिए। तो हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं CH3COO 2 चाहिए, और इन पे दोनों पे माइनस है जो कि मरकरी से जो है बॉन्डेड होगा। थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर है, इसलिए मैं कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ शो कर रहा हूँ। तो ये जो है जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो H2O क्या है, H2O जो है, H2O में क्या है, HOH है, और HOH यहाँ मर्क्यूरिक, इसमें मरकरी जो है क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से ये इस पर पार्शियल निगेटिव या निगेटिव चार्ज है ही है, और इस पर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये भी जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो इसमें होता क्या है कि जब इसको हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो जैसे ये एक इसमें से जो एसीटेट आयन है वो H के साथ निकल जाता है, क्या बना के, इस -CH3COOH। तो CH3CO- इसके वाटर का H+ निकाल के एसिटिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और बचा क्या, बचा OH- और ये मरकरी पर एक प्लस। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पर एक प्लस रह गया और OH पर एक माइनस रह गया। तो यहाँ पर फिर वही बात कि इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव आएगा। तो CH3CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज। इधर को बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा क्योंकि इधर को ब्रेक होने से पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल पे आएगा, किनारे, किनारे का मतलब है 1 डिग्री कार्बोनियम आयन कम स्टेबल होता है। तो इसमें OH- किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। जब इस पर OH जुड़ जाएगा तो इसीलिए देखो अब इस केस में OH कहाँ जुड़ रहा है, किनारे की तरफ नहीं जुड़ रहा है। तो मैकेनिज्म जो है प्रोडक्ट को निर्धारित करती है किस रास्ते से होके जो है प्रोडक्ट बन रहा है। तो यूज़ ऑफ रिएजेंट, जो विशेष रिएजेंट हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में, उसका भी यूज़ जो है महत्वपूर्ण होता है। अब बचा हुआ इधर से जुड़ जाएगा, तो यहाँ जुड़ गया HgOOC-CH3, यानी इसी को CH3COO को मैंने ऐसे लिख दिया है OOC-CH3। तो Hg से जुड़ा है, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं से जुड़ा है। तो ये, तो इसमें जो है ये जो प्रोपीन है उसमें मर्क्यूरिक एसीटेट जुड़ गया। तो ये स्टेप जो है क्या है, मर्क्यूरेशन है, दिस इज़ मर्क्यूरेशन। तो पहला स्टेप ये मर्क्यूरेशन हो गया, और दूसरा स्टेप जो है वो क्या होगा, यानी इसमें से हम इसको हटाएंगे क्योंकि हमें अल्कोहल चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें एक तरह से डीमर्क्यूरेशन जो है ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, NaBH2 सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे, और इसमें NaOH भी इस्तेमाल करेंगे। तो प्लस NaOH, यानी इसमें बेसिक मीडियम में ये काम करेंगे। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएं तो प्रोडक्ट हमें मिल जाए। तो पहली चीज़ तो यहाँ जैसे ये एसीटेट आयन जो यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाए तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये CH3COOH के फॉर्म में बाहर हो गया, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो मरकरी अलग हो गया और एक हाइड्रोजन उसको मिल गया, तो ये हो गया CH3CHOH-CH3। तो आपने देखा कि ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, इधर भी ब्रेक हो गया, तो मरकरी जो है बिल्कुल एकदम अलग हो गया, डीमर्क्यूरेशन हो गया। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण कह सकते हैं हिंदी में से। तो इसमें ये जो है प्रोपेन टू ऑल,
ये प्रोपेन टूऑल बन गया। हम इस तरीके से भी जो है प्रोपेन टूऑल बना सकते हैं और अम्लीय जल अपघटन करके भी एल्कीन का प्रोपेन टूऑल बना सकते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले जो मेथड था उसमें हमने मर्क्यूरिक एसीटेट नहीं यूज़ किया था। यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट के यूज़ होने से जो यहाँ पर जैसे कार्बोनियम आयन बना था उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी पुनर्विन्यास संभव नहीं है। यदि इसमें पुनर्विन्यास हो सकता होता तो भी इसमें नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमने मर्क्यूरिक एसीटेट यूज़ किया है। जबकि जो अम्लीय जल अपघटन कर रहे थे उसमें अगर पुनर्विन्यास की गुंजाइश होती है तो हो जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में भी जो कार्बोनियम आयन बन रहा था वहाँ भी कोई पुनर्विन्यास की गुंजाइश नहीं होती। तो ये दो मेथड्स जो हैं HBO और ये जो OMDM हैं, इनमें कोई रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में नहीं होता है और इनको हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। जो मेथड देखें एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, इनको एक बार कंपेयर करते हैं। जैसे ये जो अम्लीय जल अपघटन हमने किया, तो अम्लीय जल अपघटन में क्या हुआ था, CH3CHOH और CH3 ये बन गया था। मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ इसमें और हमें प्रोपेन टूऑल मिल गया था। दूसरा केस ये देख रहे हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट यूज़ किया है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया है। इसमें हमने दोनों रिएजेंट को एक साथ दिखा दिया है, पहले ये यूज़ करेंगे फिर ये यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट हम डायरेक्ट यहाँ दिखाएंगे और प्रोडक्ट इसमें क्या बना था, बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट बना था, CH3 और यहाँ पर क्या है, OH है। तो जैसे ऊपर प्रोडक्ट बना है वैसे इसमें बना है, बस ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस है। इस केस में क्या था कि इस केस में हमने डाइबोरेन THF के साथ यूज़ किया है और H2O2 यूज़ किया है सेकेंड स्टेप में। तो इसमें हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था तो CH3CH2OH, तो ये प्रोपेन 1ऑल मिला है। तो ये जो है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जैसा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है और ये जो है क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर हमें कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट मिल सकता है लेकिन हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं मिलता है, यानी जो पुनर्विन्यास होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड, हम एल्काइन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एथाइन और या हम कह सकते हैं एसिटिलीन। तो एल्काइन हम कोई भी यूज़ करेंगे लेकिन पहले हमने एग्जाम्पल में इसको लिया है। इसमें हम जो है मिलाएंगे वाटर, लेकिन किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में और HgSO4 के प्रेजेंस में। तो ये भी एक तरह का अम्लीय जल अपघटन हो रहा है। पाई बॉन्ड इसमें 2 हैं, तो इसमें 2 स्टेप में कुछ होगा पाई बॉन्ड पर, और इसमें मर्क्यूरिक आयन का स्पेशली रोल है। तो हम कई बार देखते हैं कि मर्क्यूरिक आयन लिखा रहता है और H2SO4 की जगह हम H+ लिखते हैं, या फिर दोनों को एक साथ हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं H+/Hg++, और या फिर कैसे भी लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो, इसे नीचे H+ लिख सकते हो। तो इस तरीके से जब हम वाटर का एडिशन करते हैं तो वाटर में क्या है, वाटर में H और OH है प्लस माइनस। तो बिल्कुल जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वैसे ही नेगेटिव पार्ट जो है अटैक करता है। अब चूंकि दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ हम जो है, जैसे मान लो इसमें इधर को ब्रेक हुआ तो एक तरफ हमें क्या मिल गया, एक तरफ इसमें जैसे नेगेटिव आएगा तो इस पर H जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ OH जुड़ जाएगा।
अब चूँकि इसमें एक पाई बॉन्ड और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसमें जो है एक H प्लस OH माइनस, यानी जो इसमें हमने वाटर मिलाया है फिर से ऐड होगा। और अब इसमें चूँकि नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर एक, तो फिर OH इधर ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर CH2 CH, एक OH इधर है, एक OH और लग जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी निगेटिव पार्ट उधर ही लगा, OH फिर से उधर ही लगा है। अब एक कार्बन पर 2 OH एक साथ नहीं लग सकते, आप जानते हैं अनस्टेबल होता है। तो यहाँ फिर से जो है ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा, CH3COH और माइनस H2O। तो ये वाटर ऐड हुआ लेकिन रिमूव हो गया। यहाँ पर एक तरह से टॉटोमेरिज्म होती है, चलाव्यवस्था होती है। तो ये जो कंपाउंड है ये इन ऑल, ये डायरेक्ट हम दिखाते हैं इसके बीच में जो चलाव्यवस्था होती है। तो यहाँ हम दिखाते हैं चलाव्यवस्था, और ये इसको CH2, हाँ ठीक तो है, तो CH2, और इसमें जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो CH3 हो गया और डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये टॉटोमेरिज्म है। या फिर ऐसे देख लीजिए कि वाटर ऐड होने के बाद रिमूव हो जाता है क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH नहीं लग सकते। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें मिल गया ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया। अब इसको हम रिड्यूस कर देंगे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके। तो जैसे LiAlH4 ले लिया तो ये क्या बन गया, CH3COH और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज हुए, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H प्रोवाइड करेगा। तो एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एल्कोहल मिल गया। इसको हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, CH3CH2। इसको चाहे तो साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या मिल गया, एथेनॉल। तो आपने देखा कि एथाइन को हमने किस में कन्वर्ट किया, एथेनॉल में कन्वर्ट किया। ये आप इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो आपने इस पे लिखा फर्स्ट H प्लस ऑब्लिक H2O, और यहाँ पर HgSO4 लिख दीजिए, और सीधे सीधे इसमें क्या मिलेगा, CH3CHO, और फिर इसमें हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने पर यहाँ CH3CH2OH। तो ये जो एल्कोहल प्राप्त करने का जो मेथड है, इसे हम कुचरोव रिएक्शन भी कहते हैं, कुचरोव रिएक्शन। और इसमें हम Hg++ मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में हम ये कन्वर्जन कराते हैं। कोई भी एल्काइन लेके हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। अगर हम कोई और एल्काइन लेते, जैसे सपोज हमने ले लिया ये है प्रोपाइन, सॉरी ये C, अगर हमने ये प्रोपाइन ले लिया, अगर हमने प्रोपाइन ले लिया तो इसके साथ भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से, तो इसमें क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH। अब आप देख रहे हैं एक तरफ OH लगेगा, एक तरफ H, तो OH कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और H कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। यानी यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। इसमें से जो OH आयन होंगे वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर आएंगे। अब लेकिन एक स्टेप में और इसमें ऐड होगा, ये जो H प्लस OH माइनस है, एक स्टेप में और ऐड होगा। तो फिर इसमें इस पर एक ही हाइड्रोजन है, इस पर 2 हैं, तो यहाँ पर CH3COH और यहाँ OH और यहाँ पर CH3, लेकिन एक कार्बन पर 2 OH नहीं लग सकते, तो फिर से यहाँ से OH यहाँ पर माइनस H2O हो जाएगा, और CH3CO CH3,
तो हमें ये क्या मिल गया, ये मिल गया एसीटोन मिल गया। नाउ दिस इज़ एसीटोन। एसीटोन या प्रोपेनोन ये मिल गया, जिसको हम रिड्यूस करेंगे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके, LiAlH4 ले लो, तो इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर लगेगा, एक नीचे, एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन पर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH3COH और यहाँ पर HCH3, ये क्या मिल गया, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल हम किससे बना सकते हैं, प्रोपाइन से बना सकते हैं। ये मेथड यूज़ करके, कौन सा, जो एल्काइन से हम मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट मेथड। ये मेथड जो एल्डिहाइड तथा कीटोन से है या कार्बोनिल यौगिकों से कह सकते हैं, जैसे ये है CH3COH, ये क्या है, एथेनल। तो एथेनल यूज़ करें, चाहे कोई कीटोन यूज़ करें जैसे CH3COCH3, या कोई और बड़ा कीटोन जिसको हम प्रोपेनोन कह रहे हैं, यहाँ ये प्रोपेनोन है। अगर इसमें हम यूज़ करें, हमें अल्कोहल बनाना है, हम अल्कोहल बनाने की विधियाँ देख रहे हैं, तो इसमें क्या मिलाना है कि ये पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाए, सिग्मा बॉन्ड बचे और वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाए, तो आप चयन कराएंगे। अब चायक के रूप में आप सबसे बढ़िया रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, महंगा और अच्छा रिएजेंट है, तो LiAlH4 यूज़ कीजिए। हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए सिर्फ, तो 2 हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट एक्टिव फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, बस प्रोडक्ट मिल गया। तो CH3C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और ये है H। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। CH3CH2OH, ये क्या बन गया, एथेनॉल। तो किसी भी एल्डिहाइड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कीटोन को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ भी वही चीज़ यूज़ करेंगे हम, और यहाँ भी हम CH3COH CH3। तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोपेन टू ऑल मिल रहा है, प्रोपेन टू ऑल मिल रहा है। तो प्रोपेन टू ऑल हमें कीटोन से मिल रहा है, इससे हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है एल्डिहाइड से, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से इस तरह हम, ये बस आपको रिएजेंट याद करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो नेक्स्ट मेथड कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों से। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप जानते हैं कि RCOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसमें जो ये OH है, इसकी जगह अगर कोई और ग्रुप आ जाता है, जैसे मान लिया RCO यहाँ पर आ गया, जैसे सपोज OR आ गया, तो ये एस्टर बन गया, RCOOR एस्टर बन गया। या मान लो यहाँ पर आ गया RCOO और यहाँ पर आ गया COR, ऐसे पूरा ग्रुप आ गया, तो ये जो है ये एनहाइड्राइड हो गया। और या फिर यहाँ पर आ गया RCO, ये है मान लिया X, हाइड्रोजन आ गया। तो OH की जगह यहाँ पर कोई भी अगर अदर ग्रुप है, बस अमीन नहीं होना चाहिए, NH2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिडमाइड से नहीं हम बना सकते हैं। तो इनको अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे उनके डेरिवेटिव हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है यहाँ, और यहाँ पर एक ग्रुप है कोई OH की जगह, तो हम इसका अपचयन कराएंगे। 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, और ये आ रहे हैं कहाँ से, ये आ सकते हैं, हम मान लिया हमने H2PD इस्तेमाल कर लिया, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने LiAlH4 इस्तेमाल कर लिया, या हमने इस्तेमाल कर लिया NaBH4 इस्तेमाल कर लिया।
कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमने जो है सोडियम इथेनॉल यूज़ कर लिया। तो ये जो भी रिएजेंट हम यूज़ करेंगे तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और कोई भी हम यूज़ करेंगे हमें क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, और वो यहाँ पर क्या करेंगे। अब जैसे ये RCOOH है, तो इसमें से एक H तो इसके साथ आ जाएगा, यानी इसमें से एक H जो है इसके साथ कनेक्ट होके बाहर निकल जाएगा, देख रहे हैं ना। तो ये निकल गया, तो यहाँ से हम हटा दे रहे हैं इसे, और इधर H2O बन गया, यानी एक H खर्च हो गया और OH निकल गया। अब दूसरी चीज़, इस पर चूँकि 3 ही बॉन्ड रह गए, एक बॉन्ड टूट गया, तो एक H यहाँ जुड़ना ज़रूरी है, तो 2 H खर्च हो गए। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H यहाँ लगेगा और एक H यहाँ लगेगा, तो इसका मतलब टोटल कितने H खर्च हुए, 4। तो ये क्या बन गया, RCH2OH। तो यहाँ पर RC, यहाँ पर OH, और यहाँ 2 हाइड्रोजन लग गए, और प्लस ये H जो है यहाँ पर H2O। तो इस केस में, पहले वाले केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, तो वाटर रिमूव होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके हम। लेकिन जो उसके डेरिवेटिव हैं, जब उनको यूज़ करते हैं तो भी होती यही चीज़ है, ये जो H है ये इस ग्रुप के साथ बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर Hg आ गया, और बाकी तो सब कुछ वैसे ही है जैसे यहाँ पर ये OH के साथ H आया था, तो यहाँ भी हमें क्या मिलता है, RCH2OH। तो कोई भी, अब हम एक एक करके जो है इसमें ग्रुप लगा के दिखाते हैं। ध्यान रखिए, ये सारे रिएक्शन फालतू नहीं बताए जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करनी है तो आपको रिएक्शन को इग्नोर नहीं करना है, एक एक रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, और आप ट्राई करिए कि रिएक्शंस कितने आपको याद हो रहे हैं, कितने आपको समझ में आ रहे हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाइए, उसकी एक संख्या याद रखिए, इतने रिएक्शन हमको याद हो गए, समझ आ गए। और जो नहीं समझ में आते हैं उनके लिए क्वेरी कीजिए, पूछिए किसी से, टीचर से पूछिए या हमसे पूछिए। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे हमने यूज़ किया RCOCl प्लस, अब जैसे RCOCl है, यह मान लो R की जगह हमने CH3 ले लिया, और ये ऐसे लिखा हुआ है। सपोज़ ये एग्ज़ाम में आ गया, इस तरीके से आ गया, CH3COCl। तो आप यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कीजिए, यहाँ पे 4 H खर्च होंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो एक H इसमें से Cl को हटा देगा, और बाकी 3 H यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, CH3CH2OH में। यहीं पर अगर ये CH3CO और मान लिया OCH3 है, तो ये क्या है, ये तो है एथेनॉइल क्लोराइड, मैं नाम लिख देता हूँ, एथेनॉइल क्लोराइड, और या फिर इसको कह सकते हैं एसिटिल क्लोराइड, एक और नाम है इसका एसिटिल क्लोराइड। और ये क्या है, ये है मेथिल एसीटेट या मेथिल एथेनोएट। तो इसको भी हम वैसे ही अब चयन करेंगे LiAlH4 के साथ, तो 4H इसमें इसको रिड्यूस करेंगे। ये जो ग्रुप है इसमें जब H लगेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3OH, और जो बाकी पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3CH2OH। अगर यहाँ पर इस तरीके का है CH3CO और यहाँ पर OCOCH3 है, ये आप जानते हैं कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, दिस इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें भी ये जो ग्रुप है
ये देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। जैसे ये एसिटिक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड को तो आप जानते ही होंगे। इसमें से जब वाटर निकल जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन में आ जाता है, तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक O जो बचता है ये, तो यही दोनों को कनेक्ट कर देता है। यही क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, अगर वो प्रोपेनोइक दोनों हैं तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बनेगा। जो भी है उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो CH3COO COCH3। तो इसके साथ जब ट्रीटमेंट करेंगे ऐसा, तो 4H यहाँ पर खर्च होंगे और फिर ये चीज़ क्या बनेगी? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगी और यहाँ पर वैसे ही अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH प्लस यहाँ पर हो जाएगा CH3 क्या है? CH3COOH। यानी इसमें इसको हम चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पर। तो ये पार्ट रिड्यूस होकर अल्कोहल में जाएगा, यहाँ पर चला गया, और ये जो CH3COO है इसमें H लग जाएगा तो CH3COH बन जाएगा। तो ये आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन से भी अल्कोहल मिल रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव से भी हमें अल्कोहल मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड को, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करके कैसे हम इसको बनाएंगे। तो जैसे ये है RCO, सपोज़ यहाँ पर है, चलो ये एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में हम R की कुछ जगह CH3 लिख लिया हमने। इसका रिएक्शन हमने कराया किससे? RMgX से। तो RMgX क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसको हम, जैसे हमने यहाँ पर RMgX लिखा है, तो इसको हम अगर इसकी जगह लिखते हैं CH3MgBr, तो R की जगह क्या है? मेथिल है, और X की जगह क्या है? Br है। तो ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही ये सिंथेसिस करके इस तरह के कंपाउंड बनाए, तो उन्हीं के ऑनर में इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसका रिएक्शन कराएंगे हम, स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। Mg जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव उधर भी है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन वाला पार्ट है एल्काइल, उसका कार्बन भी नेगेटिवली चार्ज है। ये भी बॉन्ड पोलर है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसके प्रेजेंस में ये बॉन्ड ऐसे टूटता है ऑक्सीजन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। तो कार्बन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज आएगा तो R इसका जो है कार्बन से जुड़ जाएगा, तो CH3CO पे माइनस आ गया और R इससे जुड़ गया, और नीचे H तो था ही था, तो इसका R इस कार्बन से जुड़ गया और O से जुड़ गया ये पार्ट पूरा जो पॉजिटिव वाला था। तो यहाँ पर MgX पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके साथ ये जुड़ गया, चार्ज हटा देते हैं। तो इस स्टेप में RMgX जो है ऐड हो गया उसमें। तो पहला स्टेप तो एडिशन का हो गया, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी हम जो है इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आप जानते हैं कि इसमें जो है हम जो वाटर है उसमें H और OH पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, वाटर में H प्लस और OH माइनस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो OH है ये MgX के साथ आ जाएगा और H वहाँ आके अल्कोहल बना देगा, तो CH3COH, और यहाँ पर R है, ये H है,
और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा Mg के साथ एक X है और एक क्या है OH। तो Mg के साथ एक X है एक OH, तो ये हमें क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया, ये हमें एल्कोहल मिल गया। अगर R का कुछ मान ले लें, सपोज ये C2H5 है, तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा और यहाँ पर भी C2H5 आ जाएगा। तो C2H5 आ गया, तो अब इस एल्कोहल का क्या नाम होगा, अब इस एल्कोहल का आप नाम लिख सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिखिए, CH3CHOH, और जो C2H5 है ये एक तरह से क्या है, CH2CH3 है, यानी ये C2H5 ही CH2CH3 है। तो अब इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन टू ऑल है। नाउ दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। तो ये एल्कोहल हमें मिल रहा है और इसको हम इसमें से सेपरेट कर देंगे। हमें एल्कोहल चाहिए, एल्कोहल इसमें हम ऑब्टेन कर लेंगे। ये कंपाउंड जो है क्या है, ये एथेनल है, एथेनल यानी एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करा के पहले एडिशन कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे और इस तरीके से हमें एल्कोहल मिल जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड लेके आप इस तरह से करा सकते हैं। और हमें देखिए कन्वर्जन में हमने बताया कि हमें क्या चीज़ बनाना है किससे, और अगर मान लिया हमें यहाँ ब्यूटेन टू ऑल बनाना है तो हम यहाँ पर ये एथिल ले रहे हैं। अगर हमें मान लिया यहाँ पर बनाना होता पेंटेन टू ऑल बनाना होता तो हम यहाँ पर प्रोपिल ले लेते। अगर हेक्सेन टू ऑल बनाना होता तो हम यहाँ पर ब्यूटिल ले लेते। तो हम आप देखिए कुछ रिएक्शन जैसे पहले पढ़ चुके हैं एल्कोहल बनाने की, तो ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन को आप हर जगह यूज़ कर पाएंगे। तो हर रिएक्शन का अपना यूज़ है। तो यहाँ भी हम डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ डिफरेंट एल्कोहल हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये मेथड भी ध्यान रखना है। और अब यही जो आपने अभी देखा, मैंने 2 स्टेप में एल्कोहल बनाया। इसमें आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर RMgX ऐड किया पहले स्टेप में, तो हम दोनों को साथ साथ लिखेंगे। और दूसरे स्टेप में आपने क्या लिखा, H2OH+। तो पहला स्टेप का रिएक्टेंट, पहला स्टेप का प्रोडक्ट आपने नहीं लिखा। दूसरा जब हमने यूज़ किया तो लास्ट में हमें क्या मिला वो यहाँ लिखना है। जब दोनों को एक साथ लिखा जाता है तब हमें फाइनल प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट आप जानते हैं कि यहाँ से जैसे ये CH3 है तो यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे OH लग गया था, और इसका जो R था ये यहाँ C से लग गया था, और इसका जो इस पे H लगा है वो तो यहाँ लगा ही है, तो उसको ऐसे लगा रहने देते हैं। अब अगर R की कोई यहाँ पर वैल्यू है, जैसे CH3 MgBr है, तो यहाँ पर CH3 लगा दीजिए। तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन में इस तरीके से रिएजेंट को यूज़ करिए। और आपने देखा कि आपने एक एल्डिहाइड को एक एल्कोहल में बदला, वो भी कार्बन की संख्या बढ़ा करके। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आगे जो कन्वर्जन देखेंगे आगे की वीडियो में, उसमें इस चीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह कोई कीटोन हो, जैसे ये है CH3CO CH2CH3 सपोज़, और इसमें बिल्कुल सेम चीज़ हम लगा दें, जैसे ये है CH3 MgBr और दूसरा है H2OH+, तो फिर से वही सेम चीज़ होगी। प्रोडक्ट फाइनली हमको कैसे लिखना है, CH3C, O पे हमें H लगाना है, O पे हमें हमेशा ही H लगाना है इस मेथड में। और इसको
आप चाहे नीचे की तरफ लिख दीजिए, चाहे आगे लिखा रहने दीजिए, बस इसका जो ये है ये इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इसको चाहे नीचे दिखा दीजिए और चाहे साइड में, मतलब एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ था, एक और आ गया बस। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये अल्कोहल एक 3 डिग्री अल्कोहल है, ये जो है एक 3 डिग्री अल्कोहल है, और इसका नाम आप लिख लीजिए जो भी है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इस मेथड से आपने देखा कि कैसे अल्कोहल बनाए जाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज़ करके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, कन्वर्जन में इसका यूज़ होता है। तो ये 9th मेथड जो यहाँ हमने लिखा है ये है 1 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री एमीन हम यहाँ एक लिखते हैं, जैसे ये है CH3CH2NH2, तो ये 1 डिग्री एमीन है, और इसमें हम रिएक्ट कराएंगे HNO2 का रिएक्शन कराएंगे, HNO2 से बनाएंगे। तो HNO2 क्या है? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 स्टेबल एसिड है, लेकिन नाइट्रस अम्ल अनस्टेबल है, इसको इन सीटू बनाया जाता है, यानी इसको जिस बर्तन में इसको इसके साथ रिएक्ट कराना होता है उसमें हम NaNO2 प्लस HCl को मिला करके बनाते हैं। तो यहाँ पर ये HNO2 बनता है और इसमें से माइनस NaCl हो जाता है। तो जैसे जिस बर्तन में हमें रिएक्शन कराना हो उसमें इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है, फिर ये आगे रिएक्ट करता है। तो ये अनस्टेबल है, इसको हम बना के रख नहीं सकते कि बाद में यूज़ कर सकें। तो HNO2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए HNO2 का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे होता है, HONO, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, तो दोनों तरफ से 2 बॉन्ड हैं। ये HNO2 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है इसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, HONO, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको हम ऐसे इसको देख रहे हैं। तो ये OH जो है ये इसके साथ एल्काइल ग्रुप के साथ आ जाता है, CH3CH2OH प्लस दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर N2 बना लिए और प्लस H2O बन गया। तो इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री अमीन से ये क्या है? एथेनामीन है, एथेनामीन है, या फिर हम कह सकते हैं एथिलमीन है, और ये 1 डिग्री एमीन है। और 1 डिग्री एमीन आप जानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगे हों और एक एल्काइल ग्रुप लगा हो तो ये 1 डिग्री एमीन होती है। अगर 2 एल्काइल हो जाएंगे तो 2 डिग्री और 3 एल्काइल हो जाएंगे तो 3 डिग्री। तो 1 डिग्री एमीन के साथ ही ये रिएक्शन होता है, और इसमें हमें क्या मिला? एल्कोहल मिला। कौन सा एल्कोहल है? ये है एथेनॉल। तो प्राइमरी एमीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, कन्वर्जन में भी इसका यूज़ होता है। और आज ही बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 डिग्री एमीन से हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि एल्कोहल बनाने के ये मेथड जो है, ये मेथड एल्कोहल बनाने का बहुत अच्छा नहीं है, इसमें साइड प्रोडक्ट भी कुछ बनते हैं। तो नेक्स्ट एक और मेथड बचा है लास्ट में, उसको हम देख लेते हैं और आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। तो लास्ट का जो मेथड है वो है किण्वन द्वारा। तो किण्वन द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं बाई फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इसमें क्या होता है कि इसमें हम जैसे इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, जैसे ग्लूकोज है, यानी जैसे हमारे पास C6H12O6 है और उसमें हमने वाटर मिला करके, ग्लूकोज में पानी मिला करके, और इसमें हमने ईस्ट मिला दिया। ईस्ट मतलब क्या होता है? खमीर मिला दिया। खमीर मार्केट में मिलती है। तो खमीर हमने मिला दिया ग्लूकोज और पानी का सॉल्यूशन बना के, या चीनी और पानी का सॉल्यूशन रख दिया।
तो उसमें खमीर मिलाने पर, खमीर में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे इसके अंदर जाइमेज भी होता है और इन्वर्टेज भी होता है, और माल्टेज भी होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये रिएक्शन को जो है, तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन हो रहा है C6H12O6, ये इसमें बना रहे हैं ये C2H5OH प्लस CO2, तो ये हमें एथिल अल्कोहल मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले इसमें जो है बहुत तेज़ी से बनने लगेंगे और ये बुलबुले इस सॉल्यूशन में, तो चीनी का सॉल्यूशन आपने देखा होगा कि अगर रख दो उसमें एंजाइम कहीं से भी, इसमें जाइमेज एंजाइम जो है, जाइमेज एंजाइम, तो जाइमेज क्या करने लगता है, उसको सड़ाने लगता है, कह सकते हैं कि उसको जो है अपघटित करने लगता है अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं। तो ये बुलबुले निकलने को ऐसे लगता है जैसे ये लिक्विड जो है, पानी बॉयल हो रहा है सॉल्यूशन, तो उबलना, फर्मेंटेशन मतलब होता है, फर्मेंट मतलब उबलना, और इसको हम किण्वन भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सड़ गया है। तो इसमें अल्टीमेटली CO2 निकल जाती है और अल्कोहल बचता है, कुछ थोड़ा बहुत वाटर भी बचता है, जिसको हम डिस्टिलेशन करके, आसवन करके अल्कोहल को अलग कर लेते हैं। तो ये किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। ये बाद में किसी वीडियो में देखेंगे डिटेल में, क्योंकि औद्योगिक विधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल बनाते हैं, क्योंकि अल्कोहल पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एथेनॉल तो हम ग्लूकोज से बना ही सकते हैं बहुत आराम से। तो आपने बहुत धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।